भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी, है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। ये विश्व भारती है, वीरों की आरती है नित नई पुरानी, भारत की कहानी। महाभारत हो महाभारत। जैसे आप राहुल जी पूछ रहे हैं कि टीवी पर रामायण आ रही है, महाभारत आ रही है, क्या स्वामी जी महाभारत आना इस काल में ठीक रहेगा? आप मेरे से क्वेश्चन कर रहे थे कि घर पे रामायण तो रख सकते हैं, क्या महाभारत का नहीं रखना चाहिए? देखिए, ये भ्रांतियाँ सारी की सारी। मैं कहूँगा घर पे रामायण भी रखिए, श्रीमद् भागवत भी रखिए, महाभारत भी पढ़िए, बाकी किताबें भी पढ़िए, ये भी पढ़िए, गढ़िए अपने जीवन में, लेकिन घर पे महाभारत मत रख लीजिए। कहने का मतलब है पुस्तक को रखने में दोष नहीं है, पुस्तक को पढ़ने में दोष नहीं है, पुस्तक से ज्ञान लेने में आपकी योग्यता होनी चाहिए। घर को महाभारत मत बना दो। कहने का भाव ये है कि महाभारत से आप अगर नेगेटिव ज्ञान लेते हो ना कि उसमें जुआ खेला गया, आप ये मत देखो जुआ, आप साथ में ये भी देखो ना कि जुए खेलने वाले का हश्र क्या हुआ। आप बात कर रहे थे उसमें शकुनी के पास से, शकुनी के पास से, चाहे शकुनी जुआ खेलने में जितना मर्जी प्रकांड था, हैं, उसको जुआ खेलने में विद्वता हासिल थी, लेकिन उसका हश्र क्या हुआ? आपने ये नहीं देखा कि आखिर उसका अंत क्या हुआ जुआ खेलने वाले का? अतः ये जितनी भी बातें हैं, चाहे वो आप अगर महाभारत में बुराइयां निकालेंगे तो रामायण से बोलो कितनी बुराइयां निकालनी है, हैं? कि कई ने वनवास क्यों दिया, आप कितनी बुराइयां निकालेंगे, हैं? तो सीता राम जी की बात क्यों नहीं मानी? जिसने बुराइयां निकालनी है ना, वो तो किसी चीज़ में से भी बुराई निकाल लेगा। अगर मान लो आजकल कोरोना संकट के चलते चलते हम लोग राशन भी बांट रहे हैं ना, भंडारा बांट रहे हैं ना, तो लोग कहते हैं अरे स्वामी जी, इन लोगों के घर पेट भरे पड़े हैं, इन्होंने बहुत बहुत इकट्ठा कर लिया है, अब उनको कुछ कह दो। अगर कोई गाय को रोटी खिला रहा है ना, तो कहा जाता है लोग भूखे मर रहे हैं, गाय को खिला रहे हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, कुत्ते को खिला रहे हैं। आप कुछ भी करेंगे लोग उसका विरोध करेंगे, आप केवल अपना काम कीजिए। और दत्तात्रेय जी की तरह, दत्तात्रेय जी ने कितने गुरु बनाए, उन्होंने वैश्या को भी गुरु बनाया। अतः आप महाभारत से भी कुछ इल्म लीजिए। बल्कि मेरा मानना तो ये है कि वेद व्यास जी ने जितने मर्जी ग्रंथों की रचना की, और रचना करने के बाद जब उनको लगा कि कुछ बहुत बातें रह गई हैं, टेक्निकली बातें रह गई, राजनीति की बातें रह गई हैं, कुछ कूटनीति रह गई है, तो उन्होंने महाभारत की रचना की। यानी जो ज्ञान किसी भी, कोई तर्क, कोई वितर्क, कोई संदेश, कोई गृहस्थ का, कोई सन्यास का, हर धर्म का, उनमें उन्होंने गूढ़ रहस्य डाल दिया है। अतः महाभारत घर में पढ़ने में दोष नहीं है, महाभारत घर में रखने में दोष है। अब इसको ये जब बात कह रहा हूँ ना, लोग इसको गलतफहमी मत ले जाए कि स्वामी जी कह रहे थे महाभारत घर में रखने, महाभारत की किताब घर में रखने में दोष नहीं है। महाभारत की किताब से, पुस्तक से, ग्रंथ से, परम पवित्र ग्रंथ से ज्ञान लेने में आपकी काबिलियत सिद्ध होगी, लेकिन घर पे महाभारत मत कीजिए, घर में कलेश मत कीजिए, भाई बहन बैठकर, भाई भाई बैठकर घर में कलेश मत कीजिए। बल्कि ये ज्ञान लीजिए कि बार बार भगवान श्री कृष्ण कौरवों को समझाने के लिए गए, उनको अगर समझ नहीं आई तो उनका नाश हुआ। अगर कोई घर का बड़ा बुजुर्ग आपको कोई बात समझा रहा हो तो कोशिश कीजिए उसको समझने का प्रयास कीजिए। एक आदमी गलत हो सकता है, दो गलत हो सकते हैं, तीन। जब आपको हर आदमी आपको कुछ शिक्षा दे रहा है और आप उसके विपरीत जा रहे हैं, तो समझ लीजिए विनाश काले विपरीत बुद्धि, आपकी बुद्धि खराब है।
इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए, घर के बड़े बुजुर्गों की तरफ ध्यान दीजिए और महाभारत से ज्ञान लीजिए ना। भीष्म पितामह जी हैं, वो उनके सामने उनकी पुत्र वधू, अगर मान लो उसकी चीर हरण हो रहा था, भीष्म पितामह जी ने विरोध नहीं किया, तो आखिरी में भगवान श्री कृष्ण उनको दर्शन देने तो चले गए, उनका संस्कार नहीं किया। दूसरी तरफ से रामायण में जटायु जी जिस समय पर उन्होंने देखा कि सीता का हरण हो रहा है, अबला नारी उनसे अपरिचित, और उन्होंने उस पर रावण पर आक्रमण बोल दिया, जटायु जी ने ये विचार नहीं किया कि मैं मर जाऊंगा, राम का नाम लेके जो मर जाएंगे, नाम रोशन जमाने में कर जाएंगे, ये ना पूछो कि मर के किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। भगवान ने जाकर उनको दर्शन भी दिए और उनका अंतिम संस्कार भी किया। स्त्री के लिए काम कीजिए, युवाओं के लिए काम कीजिए, बच्चों के लिए काम कीजिए, मजलूमों के लिए काम कीजिए। अतः ये ज्ञान लेना हो तो महाभारत में हर चीज़ का, हर टेक्निक का ज्ञान है, और महाभारत से ही तो गीता निकली, महाभारत से ही तो गीता निकली, जिसको पढ़ने के बाद, जिसको गढ़ने के बाद मनुष्य को जीवन में जीते जी ही मुक्ति मिल सकती है। ग्रंथों को पढ़ो और अपने अंतःकरण में उतारो और सारे मतभेदों को समाप्त कीजिए। जय माता दी, जय देवा, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।